एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। लंबी है गम की शाम, शाम ही तो है। ये आईसीयू, ये बेड, ये आंसू, ये तमाम लंबी कतारें, ये सिलसिला ही तो है। टूटेगा जरूर और एक दिन फिर तमाम सारी चीजें सामान्य सी होती नजर आएंगी। इन तमाम उदासी, उन तमाम कुहासे के बीच से एक बार फिर इस शाम की मुलाकात करते हैं, आपसे बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि आज कौन सी ऐसी बात है भैया जी जो आप मुझसे कह सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ठीक है, ये जो बात आपने कही, ये सिलसिला जो टूटेगा वो कब टूटेगा, तो अमेरिका में ये बात हुई कि मास्क कहां कहां उतारा जा सकता है। हालांकि उनका वैक्सीनेशन बड़े लंबे स्तर पर हो चुका है। लंबे स्तर से मेरा मतलब है आधे से अभी थोड़ा कम है, लेकिन हां, कुछ एक लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने एक वैक्सीनेशन ली है, ऐसी संख्या ज्यादा है। तो एक आशा जगती है कि चीजें सामान्य हो सकती हैं अगर वैक्सीनेशन सबको मिल जाए और सारे लोग हो जाएं। हालांकि मास्क और उसका प्रोटेक्शन और 2 गज की दूरी, वो सब तमाम एहतियात हैं और वो एहतियात चलेंगे। लेकिन मास्क उतारा गया और एक कुछ कंट्री हैं जिन्होंने मास्क उतारा, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई रोशनी दिखती जरूर है। आज प्रधानमंत्री ने बात करी, किसानों से बात कर रहे थे वो, और उन्होंने जब संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि अदृश्य शक्ति है, खतरा है, बड़ा खतरा है, लेकिन वैक्सीनेशन एक दवा है। आइए पहले देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर मेहमानों से जोड़ेंगे और बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है और ये दुश्मन बहुरूपिया भी है। कोरोना की सेकंड वेव से मुकाबले में संसाधनों से जुड़े जो भी गतिरोध थे वो तेजी से दूर किए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर काम करने का प्रयास हो रहा है। टीका लगाने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। जी, तो अभी हमको मास्क के छुटकारा नहीं, मैंने तो एक रोशनी की किरण बताई थी, कहाँ छिपी है इस पर भी नजर है। क्यों नहीं नजर होगी? हम इंसान वो हैं जहां पर रोशनी ढूंढते हैं, तो रोशनी ढूंढेंगे और कहीं ना कहीं किनारा तो जरूर मिलेगा। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराना चाहता हूं। डॉक्टर नवीद विक साहब हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, चेयरमैन है कोविड टास्क फोर्स एम्स से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो समय निकाला आपने हमारे लिए। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक, बड़े सीनियर डॉक्टर हैं और कोविड का अस्पताल भी चलाते हैं, रेडिक्स हॉस्पिटल से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं, इंटरनल मेडिसिन से हैं, घर से भी बहुत सारे लोगों का इलाज कर रही हैं, देख रही हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, एक बार फिर हमारे से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे साथ डॉक्टर घनश्याम मिश्रा है, सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं, इलाहाबाद जैसे शहर में मौजूद है, वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया। डॉक्टर गगन कपूर है, डेंटिस्ट हैं और उनका एक परिचय और भी है कि दिल्ली की तमाम गली कूचों में, जहां शायद हम आप लोग इस वक्त भी ना जाना चाहें, ये अपने तमाम साजो सामान के साथ मौजूद रहती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर गगन कपूर। पहले डॉक्टर नवीद विक साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। साहब, पहले तमाम सारी शुभकामनाएं, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, मुबारक हो, बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा सा चांद दिखे। तो नवीद विक साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि अमेरिका में कुछ एहतियातों के साथ ये कहा गया कि मास्क हटाया जा सकता, तो लोगों को लगा कि अच्छा मास्क हटाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पहले वैक्सीनेशन हो जाए और एक हर्ड इम्यूनिटी जिसको कि मेडिकल कम्युनिटी बार बार बात करती है। तो क्या ये संभव है कि ऐसा हो, और अगर है तो आपका कैलकुलेशन, क्योंकि आप टास्क फोर्स में वहाँ चेयरमैन है एम्स में, तो कितना कैलकुलेशन लगता है आपको कि ये देश वहाँ पहुंच जाएगा और कितने समय में पहुंच जाएगा? डॉक्टर नवीद विक। देखिए, अमेरिका में सीडीसी ने ये जो बोला है ये थोड़ा प्री मैच्योर है। अभी सभी लोगों की वैक्सीनेशन नहीं हुई है और ये वैक्सीन के बारे में हमें समझना पड़ेगा कि वैक्सीन 100% प्रिवेंटिव नहीं है और वैक्सीन का असर आने में 2 से 3 महीने लगते हैं।
तो मतलब अभी अमेरिका को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी आप मास्क को मत छोड़िए। मास्क ही एकमात्र उपाय है जो हमें पूरे विश्व को बचाएगा। बिकॉज इस पेंडेमिक में मल्टीपल मैसेजिंग देना ठीक नहीं है। वैक्सीन से मुझे दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगी ये जरूरी नहीं है। वैक्सीन 90% एफिकेशियस है, 95 है, 80 है, लेकिन फिर भी मुझे इन्फेक्शन तो हो सकता है। तो हमें कोई भी सोशल वैक्सीन के साथ हमें वैक्सीन लेनी है। सोशल वैक्सीन को हमें अपने साथ रखना है। सोशल वैक्सीन का मतलब है मास्क और 2 गज की दूरी। तो हमें सोशल वैक्सीन को लेते हुए वाह, दूसरी वैक्सीन को लेना है। अभी साइंस हम भी गजब की चीज है। साइंस भी गजब की चीज है, कभी आशा जगाती है तो कभी आशाएं तोड़ती है। लेकिन ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट फिर यही कहता है कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है। जो डीआरडीओ और डॉक्टर रेड्डीज ने दवा बनाई है और उसकी तमाम सारी एंटीवायरल ड्रग को, इसकी तमाम चर्चा है, हर जगह चर्चा है। जानना चाहते हैं वो मॉलिक्यूल पहली बार रजिस्टर्ड हुआ है एज ए मेडिसिन, पहली बार रजिस्टर्ड हुआ है। यू नो बेटर देन अस। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उसको कितनी जल्दी आप सब लोग हॉस्पिटल में यूज कर रहे हैं, करने वाले हैं, क्योंकि आप एम्स से हैं, मेडिसिन के एचओडी हैं, और मैं जानना चाहता हूं कि कितनी जल्दी आप उसको यूज करने वाले हैं और ये मोहर लगे सो दैट कि जो इलाहाबाद में जैसे डॉक्टर घनश्याम मिश्रा बैठे हैं वो वहां तक वो जल्दी से पहुंच पाए और गांव और देहातों तक भी दिखे, क्योंकि उसके दामों को लेकर बहुत सारा है कि शायद उतनी महंगी नहीं, सस्ती होगी। डॉक्टर नवीद विक, ये एक दवाई है, एक नई दवाई आई है। इसका डेटा को पूरा थोड़ा अभी और एनालाइज करने की जरूरत है। ये नई दवाई नहीं है, ये पुराने 1970-80 में भी ये दवाई यूज हुई है। ब्रेन ट्यूमर के जो मरीज होते थे उनको ताकि रेडिएशन देने से पहले रेडियो सेंसिटिव बनाने के लिए ये दवाई का यूज किया गया है। थायराइड कैंसर में इस दवाई का यूज किया गया है। तो ये दवाई नई दवाई नहीं है, ये पुरानी दवाई है। इसको रिपर्पस करके बनाया गया है। इसके डेटा में अभी दिखाया गया है कि ये वायरस को कम करती है और थोड़ी सीवियर डिजीज को कम करती है, लेकिन अभी इसके इन्फ्लामेटरी मार्कर्स कितने कम करती है उसमें अभी थोड़ा सा डेटा आना बाकी है। एक बार डेटा आ जाए और सब मिलके इस पे एक चर्चा कर लें तो ये फिर देख के इसको आगे बढ़ा जाएगा। बिकॉज बहुत सारी दवाइयां हैं, उनको आगे बढ़ाना एकदम पूरे कंट्री लेवल पे मतलब वो ठीक नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। इस दवाई का एक साइड इफेक्ट शुगर कम करना भी होता है, वो भी सब साइड इफेक्ट देख के उसकी मात्रा को पूरी कितनी देनी है और उससे कितने इन्फ्लामेटरी मार्कर्स कम होंगे पूरा समझ के इसको आगे बढ़ा है। अभी इसको अप्रूवल मिली है, इसको थोड़ा और डेटा को एनालाइज करके बड़ा जल्दी ही इस पे फैसला लिया जाएगा। जी, तो बिल्कुल वो चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा जरूर आएगी। डॉक्टर रवि मलिक, और एक बात तो बहुत अच्छी हुई है कि तमाम मेडिकल साइंसेस को लेकर चर्चा टेलीविजन पे हुई है और शुरू हो गई, और कम से कम उन विषयों पे नहीं हो रही है जो तमाम निरर्थक रहे और उसकी वजह से स्थितियां बनी, लेकिन आज कुछ सार्थक बहस भी हैं। डॉक्टर रवि, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लोगों ने कहा, अभी एक डाटा आया कि इस साल के अंत, ऑफकोर्स जी कपूर, डॉक्टर कपूर कुछ कहना चाह रही हैं? जी प्लीज गो अहेड प्लीज। सर, हम बीइंग अ डॉक्टर, मैं बहुत, हाँ जी, थैंक यू सर। सर, बीइंग अ डॉक्टर हमें इतना हेल्पलेस ऑल इन आवर प्रोफेशन कभी नहीं फील हुआ, बी इट मी, बी इट माय कोलीग्स, ऑल मेडिकल प्रोफेशनल्स। सर, इतने कॉल आते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू हेल्प पीपल, क्योंकि हम एज अ सोशल वर्कर भी काम कर रहे हैं, जो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है इस बारे में। सर, अभी ऑल डेटा सब कुछ